आखिर मुझे वह जहर जैसी दवा पिलाने के पीछे अम्मा का क्या राज पोशीदा है? क्यों कर रही है वो मेरे साथ इतने सालों से ऐसा? वह ये सब क्यों नहीं चाहती कि सबसे मिलकर रहूं मैं, जबकि मैं खूबसूरत थी, हर तरह से एक मुकम्मल लड़की थी। क्या कमी थी मुझ में? आखिर मैं क्यों नहीं दूसरी लड़कियों ऐसा रह सकती थी? ये सब सोचती हुई कब मैं नींद की वादियों में चली गई, मुझे महसूस भी ना हुआ। मेरी आंखें अगली सुबह खटपट की आवाज से खुली। बिलाशुबा ये आवाज किचन से आ रही थी। मैंने पैरों में चप्पल पहनी और बाहर जाने ही लगी थी कि मुझे अपने जिस्म में शदीद अकड़न और चींटियों सी रेंगने महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से गुस्ल खाने का रुख किया और नहाकर बाहर आई, वरना जिस्म के दर्द ने हालत खराब कर दी थी। मैं हिम्मत करती बाहर आई तो नजर किचन में नाश्ता बनाती अम्मा पर पड़ी, जो रोटी पर देसी घी लगा रही थी। मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा मेरे जिस्म में दर्द और अकड़न है, तो अम्मा परेशानी से बोली कि बेटी तू फिक्र ना कर, शाम को आते हुए मैं दवा लेती आऊंगी। मैंने उनकी बात पर असबात में सर हिलाया था। तभी अम्मा ने अपने कमरे से वह शीशी ले आई और मेरी इतनी तबीयत खराबी के बावजूद भी मुझे वह दवा पिला दी। मेरा दिल दुख से भर गया था। मुझे अपनी माँ पर ही अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो दवा मुझे पिला रही थी जो मैं पीना नहीं चाहती थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये दवा की बदौलत ही ये सारे मर्ज मेरे बदन में चिपक गए हैं। और मैं अपनी माँ की इन हरकतों को देखकर दुख से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल भर आया था। इससे ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि वह मेरे साथ ये सब कर क्यों रही है, आखिर क्या चाहती है वो मुझसे। अम्मा जा चुकी थी, मैं अभी भी इस जगह बैठी रह गई थी जहां से अम्मा गई थी। मुझे अब किसी नतीजे पर पहुंचना था। मैं अम्मा के कमरे में आई और गौर से हर एक चीज को देखने लगी कि मुझे शायद अम्मा के राज के बारे में कुछ पता चल सके। मैंने बेड के नीचे सब दरवाजे गर्द हर एक चीज की तलाशी ली, लेकिन पूरा कमरा साफ था। मुझे ऐसी कोई चीज ना मिली जैसी वह शीशी थी, और इस शीशी की बनावट भी बहुत मुख्तलिफ थी। आम शीशों से अलग थी वो शीशी। ताज्जुब की बात यह थी कि अम्मा को मेरे दर्द का एहसास जर्रा बराबर भी नहीं था। वह बस अपना काम करती थी और मुझे वो दवा पिलाकर, दवा देकर चली जाती। क्या माएँ ऐसी होती हैं? मैंने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। मुझे हैरत हुई कि अम्मा तो अभी काम पर गई हैं, तो इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने अंदर से ही आवाज लगाई और पूछा कि कौन है, तो किसी नौसानी आवाज पर मैं चौंक उठी कि कौन हो सकती है। मैंने दरवाजा खोला तो वह धान पान की दिखने वाली खूबसूरत सी खातून ने घर में कदम रखा। मैंने उनको सलाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि वह अम्मा की स्कूल की दोस्त हैं, काफी अरसा हुआ तो आज मिलने चली आई हैं। मुझे खुशी हुई उनको देखकर। मैंने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया और खूब बातें की। वह वाकई काफी खुश गुफ्तार भी थी, खुश मिजाज भी थी। मतलब वो दूसरी औरतों की तरह नहीं थी, वो बहुत खुश मिजाज और खुश गुफ्तार थी, यानी अच्छे से बात कर रही थी। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर। उन्होंने बताया कि उनका एक ही बेटा है जो FA के बाद बाप की दुकान पर हाथ बटाता है। उन्होंने इजाजत चाही तो मैंने उनसे दोबारा आने का कहा और दरवाजा बंद कर आई। मैं उनकी वजह से बहुत हद तक खुद को फ्रेश कर चुकी थी, क्योंकि उनकी गुफ्तार, उनकी बातचीत इतनी अच्छी थी कि मैं अब तरोताजा महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर से हट गया है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो हैरत हुई, 3 बज गए थे। अम्मा ने भी 5 बजे आ जाना था। मैंने खिचड़ी बनाई जल्दी से और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो गई। उनके सामने भी बार बार मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। सवेरा आंटी ने मुझे बार बार कहा कि जाकर सो जाओ। मुझे भी उस वक्त बहुत शदीद नींद आ रही थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी मैं। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश न रहा और सो गई। मैं जब उठी तो नजर घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो अम्मा को अपने साथ सोता पाया, यानी अम्मा आ चुकी थी। मैं भारी होते सर के साथ बाहर आई और आज हुई सारी बातों को सोचने लगी कि आखिर किस तरह मैं शीशी का राज पता लगाऊं। क्या ये सब इतना आसान होगा? किस तरह इस राज का पर्दा फाश करूं? मैंने खुद को संभाला और मुंह पर छींटे मारे। आज का दिन जितना अच्छा रहा था, इतना अजीब भी था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अम्मा घर आने के बाद मुझसे बात किए बगैर सोई थी।
मेरे जहन में बहुत से अंदेशों का जाल बुन चुका था। दिमाग अलग वसवसों का शिकार हो रहा था। आखिर कैसे खुद को दिलासे देती, सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। दिन ब दिन बढ़ती अम्मा के लहजे की सर्द महरी मेरे हवासों को बखेर रही थी, पर उन सब की वजह जानने से मैं अब तक कासिर थी। दिलो दिमाग में अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। करूं तो करूं क्या, अम्मा से कैसे वह चाबी हासिल करूं। इस शीशी का राज जानना मेरे लिए अब जिंदगी और मौत का मसला बन चुका था। आखिर कब तक मैं इन बातों को नजरअंदाज करती और किस तरह इन सब को नजरअंदाज करती। जो दिख रहा था वह कुछ अजीब था और जो नजर से पोशीदा हकीकत थी वह मैं नहीं देख पा रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब किसी भी तरह मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे अब सुबह होने का इंतजार था कि कब सुबह होगी और कब अम्मा काम पर जाएंगी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मा मेरी अलमारी खोले खड़ी मेरे कपड़े निकाल रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अचंभा हुआ कि अम्मा क्या कर रही हैं। मैंने अम्मा से पूछा कि आप मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हैं। अम्मा ने मुझे कहा कि आज तुझे देखने कुछ लोग आने वाले हैं, इसीलिए तेरे कपड़े निकाल रही हूँ। अम्मा ने मेरे कपड़े निकाले और मुझे तैयार होने का कहकर चली गई। दूसरी तरफ मैं सख्ते के आलम में खड़ी थी। ऐसा तो कोई इरादा न था अम्मा का, तो फिर अचानक ये सब कैसे हो रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैंने कपड़े लिए और खामोशी से तब्दील करने चली गई। मुझे अब आने वाले लम्हात की फिक्र खाए जा रही थी कि कैसे मैं अनजान लोगों का सामना करूंगी। वह लोग आ चुके थे। अम्मा ने मुझे बुलाया और एक बुजुर्ग औरत के सामने बिठा दिया जो मुझे मोहब्बत से देख रही थी। उन्होंने अम्मा से कहा कि वह इस रिश्ते के लिए राजी हैं, जल्द से जल्द हमें तारीख दे दें। अम्मा भी खुशी से नहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने मेरा माथा चूमा और मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। 1 महीने बाद आज सारी रस्में हो चुकी थी। आज मेरा निकाह था अहमद नाम के लड़के के साथ। अहमद के साथ निकाह के बाद मेरी सास ने बहुत सी अपने घर की रस्में की और फिर मुझे अहमद के कमरे में बिठा दिया। अहमद कमरे में आए तो मैं उनको सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो उनकी चीख निकल गई। उनको देखकर मैं सहम गई। वह खुद फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। समझ ना आया कि उन्होंने चीख क्यों मारी। अम्मा तो कही थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अचानक मेरे शौहर ने मुझे देखकर मुझे बाजू से घसीटकर आईने के सामने किया और बोले, धोखेबाज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे घर वालों को इतना बड़ा धोखा देने की। मैं हैरान रह गई। मैंने महज एक नजर आईने में नजर आते अक्स पर डाली। मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। मैं साकित व जामिद आंखों से आईने में अपना अक्स देख रही थी। शौहर की शौलाबार आवाज मुझे होश में लाई। मैं बेध्यानी से सर पर हाथ फेरने लगी। ये देखकर मेरी रूह फना होने लगी। आंखों से भल भल आंसू बहने लगे कि मेरे सर पर एक बाल मौजूद नहीं था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।